प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। हम परमेश्वर के वचन से आज जिस बात को देखेंगे वो हमको मिलता है लय व्यवस्था उसके 19वां अध्याय उसके 19वें पद में, और उसी प्रकार से व्यवस्था विवरण और उसके 22वां अध्याय और उसके 9 में जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम मेरे विधियों को निरंतर मानना, अपने पशुओं को भिन्न जाति के पशुओं से मेल खाने ना देना, अपने खेत में 2 प्रकार के बीज इकट्ठे ना बोना, सनी और ऊन की मिलावट से बना हुआ वस्त्र ना पहनना। और आज परमेश्वर पिता हमें बताना चाहता है कि ये मिलावट का जीवन हमारा नहीं होना है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमारी पहचान के विषय में इस प्रकार से वो कहता है कि तुम पृथ्वी के नमक हो, यानी तुम्हारे जीवन में खराई पाई जानी चाहिए। जैसे अय्यूब के बारे में परमेश्वर कहता है कि अय्यूब के तुल्य कोई भी खरा नहीं, क्योंकि अय्यूब परमेश्वर के मार्गों में बना रहा, परमेश्वर की बातों में बना रहा, परमेश्वर के प्रेम में बना रहा, परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बना रहा। और चाहे उसकी हालात परिस्थिति क्यों ना कुछ बिगड़ गई हो, वो सब कुछ नष्ट भी हो गया, लेकिन वो अपनी खराई में बना रहा, वो परमेश्वर की निंदा नहीं किया। उसी प्रकार से हमारे जीवन में खराई पाई जानी चाहिए। दानियल के जीवन से हमने देखा, दानियल अपनी खराई में बना रहा और वो बेबीलोन के बंधुआई में भी वो राजा के भोजन को खाकर अपवित्र नहीं हुआ, उनके दाक मधु को पीकर अपवित्र नहीं हुआ। वो खराई में बना रहा, वो पवित्रताई में बना रहा। मेरे प्रियो, यूसुफ के जीवन को देखते हैं, वो मिस्र की बंधुआई में था, उसके लिए पाप करने के लिए कई अवसर थे, लेकिन वो खराई में बना रहा और एक पवित्र जीवन को जिया, परमेश्वर की आज्ञाकारिता का जीवन को जिया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो, और वो ज्योति अगर अंधेरा हो जाए तो फिर और किस बात से हम ज्योति के कर सकते हैं। फिर वो ज्योति के नाम भी के लायक भी नहीं होगा, क्योंकि फिर वो किसी को प्रकाश देने के लायक भी नहीं होगा। मेरे प्रिय, उसी प्रकार परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है कि तुम मिलावटी जीवन को ना जियो, क्योंकि मिलावटी जीवन किसी काम का नहीं होता। और यहाँ एक उदाहरण दिया, सनी और ऊन की मिलावट से बना हुआ वस्त्र ना पहनना। सनी का वस्त्र के बारे में हम कुछ बातों को सीखेंगे। सनी का वस्त्र जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो बहुत जगह इसका इस्तेमाल किया गया, और सनी जो वस्त्र है वो याजकों के वस्त्र के बारे में हम उसको देखते हैं कि सनी का वस्त्र को तुम पहनना। क्योंकि सनी वो कपड़ा है जो हम देखते हैं कि पसीने को वो क्या कर सकता है, सोख सकता है। वो कितने भी गर्मी में भी, वो कितने भी तापमान में भी वो शरीर को ठंडक को देने वाला है। और उसके बारे में इस प्रकार से लिखता है कि जिस प्रकार से एक सनी के कपड़े को आप पानी में डालेंगे वैसे ही वो नम्र हो जाता है, नरम हो जाता है, बिल्कुल कोमल हो जाता है। उसके बारे में कुछ और बातें हैं। सनी के कपड़े में गंदगी और दाग को क्या करता है, रोकता है। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में बताता है कि सनी के कपड़े के बारे में हम देखते हैं, मलमल का कपड़ा उसको कहा जाता है। और जब हम उसको प्रकाशित वाक्य में देखते हैं तो उस वाइट कपड़ा, सफेद कपड़ा, मलमल का कपड़ा एक श्वेत कपड़े के रूप में उसको बताया गया। और इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है कि तुम सनी और ऊन की मिलावट से बना हुआ वस्त्र नहीं पहनना, क्योंकि जब आप सनी को ऊन के वस्त्र के साथ मिलाएंगे तो वह अपनी आकृति को खो देता है, वो अपने आकार को खो देगा। और इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो सही आकार का नहीं होगा, उसके मिश्रण से वो अपना आकार को बनाए नहीं रखता, वो अपने आकार को खो देता है। फिर वो कपड़ा जब उसको मिलावट करके बनाया जाता है तो इस प्रकार से लिखा, वो कपड़ा आसानी से फट जाता है और टूट जाता है। और फिर जिस प्रकार से ऊन का काम है गर्माहट को देने का, और हम देखते हैं कि किस प्रकार से सनी का कपड़ा है जिससे हम ठंडक, गर्मी में भी हम ठंड महसूस कर सकते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, हम कर सकते हैं। तो ये जब दोनों को मिला देंगे ना, तो इससे हम अच्छा महसूस, ठंड महसूस कर सकते हैं, ना हम गर्म महसूस कर सकते, यानी फिर ये किसी काम का नहीं। उसी प्रकार से आज परमेश्वर हमारे जीवन के बारे में बताना चाहता है। परमेश्वर ने हम एक बीज के रूप में परमेश्वर ने हमको रखा है।
बीज का क्या काम है? बीज एक नई सृष्टि का निर्माण करता है, एक नए जीवन का निर्माण करता है। जब आप उस बीज को भूमि पर बोएंगे तो एक नए पौधे को जन्म देता है। बीज इस कार्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और लोग क्या करते हैं, जब बीज को मिट्टी में बोते हैं तब एक नया पौधा उससे जन्म लेता है और उसमें फल आता है और फल के अंदर भी बीज होता है और उससे फिर नए पौधे और निकलते हैं। यानी बीज का काम है उत्पत्ति का, लेकिन अगर बीज में अगर मिलावट हो गई तो फिर वो कैसे पौधे होंगे? वो मिश्रण के पौधे होंगे, और जहां मिश्रण होगा वहां वो किसी काम का फिर नहीं रह जाएगा। जिस मकसद से उसको बनाया गया वो अपने मकसद को खो देगा। और उसी प्रकार से जैसे मलमल और ऊन को मिलाया जाएगा, उसका जो जो काम है, जैसे ऊन का काम गर्म देना और मलमल का काम है शरीर में ठंडक को प्रदान करना, और वो पसीने को सोख सकता है और बहुत मजबूत होता है, वो फटता नहीं है। लेकिन जैसे उसको मिला देंगे, दोनों अपनी अपनी खूबियों को क्या करेंगे? खो देंगे। वो दोनों बेकार हो जाएगा, एक बेकार कपड़े के रूप में वो जाना जाएगा। और उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें मत्ती उसका 13 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है। उसके जब हम लोग देखेंगे 38 में, खेत संसार है और अच्छा बीज राज्य की संतान है और जंगली बीज दुष्टि की संतान है। और यहाँ परमेश्वर का वचन हमारे बारे में कहता है हम परमेश्वर के राज्य के संतान हैं। लेकिन अगर हम संसारिकता में अपने जीवन को जिए, या आधा संसार है और आधा परमेश्वर के राज्य में हम जिएंगे, तब तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा। मेरे प्रियो, आधा अधूरा जीवन नष्ट करने की ओर लेकर जाएगा। फिर हमारे जीवन में कोई काम का नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन बड़ी स्पष्टता से हमसे कहता है, तू ना तो ठंडा है ना तो तू गर्म है, परंतु तू तो कुनकुना है बोल रहा है, और इसलिए मैं तुझे उगलने पर हूं। परमेश्वर का वचन कहता अच्छा होता कि तू ठंडा ही होता या फिर तू गर्म हो जाए, तू बीच में रह करके कोई काम का नहीं है। उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमारी पहचान के बारे में बताता है कि हम बीज हैं, और बीज अगर अपने पहचान को अगर खो देगा तो फिर वो नए बीज को, नई उत्पत्ति को, नई सृष्टि को निर्माण नहीं कर सकता है, वो अपनी वास्तविकता को खो देगा। उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमें ज्योति की संतान को बनाया, हमें खराई का जीवन को जीने के लिए बुलाया। और इसलिए परमेश्वर का वचन न्याय व्यवस्था में कहता है, तुम मेरी विधियों को निरंतर मानना, अपने पशुओं को भिन्न जाति के पशुओं से मेल खाने ना देना, और खेत में 2 प्रकार के बीज को इकट्ठे मत बोना। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है सनी और उनमें मिलावट कर बना हुआ वस्त्र ना पहनना, क्योंकि वो अपनी वास्तविकता को खो बैठेंगे। मिलावटी का जीवन नुकसानदायक है मेरे प्रियो। लोग अपने वजूद को खो देंगे कि वो वास्तविकता में है क्या। परमेश्वर ने हमें एक पहचान को दिया, आज हम उस पहचान को अपने जीवन में नहीं खोना है। हम परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के बेटे और बेटियां। लोग हमारे जीवन को पढ़ेंगे, हमारे चाल चलन को देखेंगे, हमारा जीवन वचन के अनुसार होना चाहिए। लेकिन जब हम मिलावटी जीवन को जिएंगे, हम अपने जीवन को, हम अपनी वास्तविकता को खो बैठेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से बताता है कि यहाँ पर खेत में 2 प्रकार के बीज को मत बोना, जो प्रकृति रूप से परमेश्वर ने बनाया है। हम उसी बीज को उसी प्रकार से रखना, लेकिन जब मिलावट करेंगे तो क्या हो जाएगा? उस कोई काम का नहीं रहेगा। लोग आज बहुत मिलावट कर करके इस सब्जी को उस सब्जी के साथ मिला कर बहुत सारे नए आविष्कार तो कर रहे हैं, लेकिन उससे कितने ही प्रकार के वो नुकसान को लेकर आ रहे हैं उनको नहीं पता। बाद में चल करके पता चलेगा कि ये बीमारी इससे हो रही है, ये बीमारी इससे हो रही है, क्योंकि परमेश्वर ने जो प्रकृति रूप से बनाया, अगर हम उसकी प्रकृति से खिलवाड़ करेंगे तो नुकसान भी हमारा ही है। आज बहुत सारे लोग इस संसार में, जो ऐसा परमेश्वर ने हमको सृष्टि के द्वारा बनाया, जैसे हमको परमेश्वर ने हमको बनाया वास्तविक रूप में, हमको अपनी वास्तविकता को उस वास्तविकता के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। हम जैसे हैं परमेश्वर हमको वैसे ही हमको रहना है। परमेश्वर ने आपको जैसे बनाया वैसे ही रहना है। लोग आज अपने शरीर के साथ बहुत छेड़छाड़ कर रहे हैं।
मैं किसी से तो ये बात कर रही, मुझको ऐसा होना चाहिए, मुझको लड़की में तो लड़की, मैं लड़की क्यों जन्मी, मुझको तो लड़का होना चाहिए, मुझको ये कर लेना चाहिए। नहीं, परमेश्वर ने आपको जैसा बनाया, अच्छा बनाया। अपने शरीर के साथ, अपने जीवन के साथ छेड़छाड़ ना करें, नहीं तो उसका परिणाम आपको क्या करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। परमेश्वर ने आपको अपने राज्य का संतान बनाया। आपकी असली पहचान आपका शरीर नहीं, आपका असली पहचान ये नहीं कि लोग आपके बारे में क्या कहते, आपकी असली पहचान परमेश्वर आपके बारे में क्या कहता है। आप कौन है परमेश्वर की दृष्टि में, ये महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। और हमारी पहचान स्वर्ग में इसी रूप से होगी, ना कि हम इस संसार में हम कैसा जीवन को जी रहे, हम क्या कुछ अर्जित किए, कैसा नाम को कमाए, इसके अनुसार स्वर्ग में हमारी पहचान होगी। नहीं, परमेश्वर हमारे फलों के द्वारा परमेश्वर के राज्य में पहचान होती है। हमारे वरदानों से भी हमारी पहचान नहीं होती। परमेश्वर का वचन कहता है पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। मेरे प्रिय, उसी प्रकार से हमारे जीवन के फल बताएंगे कि हम परमेश्वर के संतान हैं या नहीं है। आज हमारा जीवन में परमेश्वर अपने बीज को, अपने वचन को देखना चाहता है। आज क्या हम उस वचन में अपने जीवन को जी रहे हैं मेरे प्रियो, या हम आधा संसारिकता और आज आधा हम परमेश्वर के राज्य में। आज अपने जीवन को हम जांच ले, क्योंकि परमेश्वर में हमें इस प्रकार के मिलावटी जीवन को परमेश्वर पसंद नहीं करता, और वो चाहता है कि हम इस प्रकार से मिलावटी जीवन को ना जिए। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दें। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके पास आते हैं। आज के सुंदर समय के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं, आपके अनुग्रह, आपकी दया के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। खुदान परमेश्वर, आज बहुत सारे लोग प्रभु जी अपने, हम कैसे दिखते हैं प्रभु जी, हमारे पिता परमेश्वर अपने जीवन को देखकर प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर अपने जीवन के साथ, अपने शरीरों के साथ कई छेड़छाड़ को करना चाहते प्रभु। ऐसा मन को बनाकर बैठे प्रभु, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। परंतु पिता आपका वचन कहता है परमेश्वर आपने हमें जैसा बनाया, जैसे प्रकृति रूप में आपने हमें बनाया, अच्छा बनाया, और उसी में प्रभु जी आप अपने बच्चों को आशीष को देते हैं। खुदान परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आज पिता जितने लोग दुखी और निराश हैं, अपने आप में हीन भावनाओं से ग्रसित हैं, अपने जीवन को लेकर प्रभु जी, पिता अपने पहचान को प्रभु नहीं जानते प्रभु, आप उनसे उनका परिचय को कराइए प्रभु कि वो वास्तविकता में है कौन। प्रभु आपके संतान है, राजाओं के राजा के संतान है प्रभु, और किसी भी बात में, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी लोगों की बातों से वो ना घबराए, ना निराश हो परमेश्वर, ना डरे प्रभु से, क्योंकि परमेश्वर पिता आप राजाओं के राजा होकर प्रभु जी आप अपने बच्चों से फिर भी प्रेम करते हैं प्रभु जी, और उनके प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर को देते हैं, उनके मन के हृदय की बातों को प्रकट करते हैं प्रभु, और उनको और दुविधा से बाहर निकालते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे अब्बा। हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, एक एक जनों का ब्लेस कीजिए परमेश्वर पिता। अगर उनके शरीर में किसी भी प्रकार का परमेश्वर बीमारी है, रोग है प्रभु जी, किसी भी प्रकार के तकलीफों से होकर गुजर है, यीशु के नाम से वो चंगे किए जाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, पिता आपके प्रिय लोग जो कोर्ट केस से होकर गुजर रहे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आपका हस्तक्षेप हो प्रभु। पिता आपकी दया, आपका अनुग्रह ऐसे परिवारों पर होने पाए, और खुदा एक बड़ी जय को देखे प्रभु जी, और आपके नाम की महिमा करने पाए प्रभु जी। ऐ खुदान परमेश्वर, आपने कहा प्रभु जी संकट के दिन मुझे पुकार और मैं तुझको छुड़ाऊंगा प्रभु। जब आपके बच्चे आपको पुकारते हैं प्रभु जी, आप निश्चय करके छुड़ाते हैं ताकि वो आपकी महिमा कर सके। खुदान परमेश्वर पिता, हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, जितने लोग हताश और निराश अपने जीवन को लेकर प्रभु, अपनी शांति को, अपने आनंद को उनके जीवन में परिपूर्ण करें। हर प्रकार की चिंताएं उनके जीवन से जाती रहे प्रभु, क्योंकि पिता आप अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपने बच्चों के लिए अद्भुत कार्य करते हैं पिता। पिता परमेश्वर, जितने कर्जों से होकर गुजर रहे प्रभु, किसी भी प्रकार का परमेश्वर उनके बच्चों को परमेश्वर पिता आर्थिक सहायता की जरूरत है प्रभु जी, यीशु के नाम से यहोवा यिरे होकर प्रभु जी अपने बच्चों के लिए आप उपाय कर रहे पिता। आपका धन्यवाद खुदान परमेश्वर पिता, जितने हॉस्पिटलों में प्रभु यीशु के नाम से वो चंगे किए जाए। हर माता पिता परमेश्वर जो दुख और तकलीफ और पीड़ाओं में अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से उनकी चिंताएं जाती रहे प्रभु।
हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आप अद्भुत हैं, अलौकिक हैं प्रभु जी। आप अद्भुत कार्य को अपने बच्चों के जीवन में कर रहे हैं। जय छुटकारा यीशु के नाम से आने पर तमाम परिस्थिति हालातों के ऊपर वो जय को पा रहे। आपका धन्यवाद पिता। विनती और प्रार्थनाओं से कहीं बढ़कर प्रभु आप अद्भुत कार्य करें। जितने अपने विषय को लेकर प्रार्थना करें और आप जानते हैं प्रभु उनकी आवश्यकताएं, परमेश्वर उनके पीड़ाओं को आप प्रभु यीशु के नाम से पिता आप उनकी आवश्यकताओं को इस घड़ी पूरा कीजिए और बड़ी जय को उन्हें दिखाइए प्रभु, जिससे प्रभु आपके नाम की महिमा करने पाए। प्रभु आपका वचन कहता आप इतने आश्चर्य कर्म करते हैं जो गिने नहीं जाते। ऐसे ही आश्चर्यजनक कार्य इनके परिवार में हो रहे हैं प्रभु। आपका धन्यवाद। धन्यवाद पिता, आपने प्रार्थना सुना। प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।